Good morning, students. So, dear students, first of all, today we will understand our next essay, that is noise pollution. So, for this, you are advised to open the page number 176. This page you have to open. Page number 176, fourth essay writing we are going to study today, that is noise pollution. Now, let's start to understand this. Our environment is degrading rapidly, and we are ourselves to blame for it. तो बेसिकली हमें यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, इसमें बताया गया कि किस तरह होता है, क्या उसके रीजंस हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो ऑथर सेज दैट जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी से खराब हो रहा है और हम इसकी यानी कि हमारी वजह से ये खराब हो रहा है। The polluted air, water, deafening noise are a result of our own activities. जो ये polluted air है और जो ये polluted water है, जो ये बहरा कर देने वाली आवाज, ये noise हम इसको बोल सकते हैं, ये हमारी एक्टिविटीज की वजह से हैं। जो हम एक्टिविटीज करते हैं उनकी वजह से ये सारी चीजें polluted हो रही हैं। Even today we are not aware of the harmful effects of noise pollution. अभी तक भी हमें नहीं पता कि नॉइस पोल्यूशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, विच इज ऑल अराउंड अस, जो हमारे आसपास हैं। द हॉन्किंग ऑफ द व्हीकल्स, जो व्हीकल्स की हॉन्किंग है, उनके हॉर्न की आवाज है। द नॉइस मेड बाय लाउड स्पीकर्स, और जो लाउड स्पीकर के द्वारा नॉइस होती है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन नॉइस, जो इंडस्ट्रियल यानी कि कोई इंडस्ट्री की नॉइस है या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई मकान इत्यादि बन रहा है, उसकी जो नॉइस है। द नॉइस फ्रॉम प्रोसेशंस, जो प्रोसेशंस चल रहे हैं, आंदोलन चलते हैं, उनकी जो नॉइस है। मैरिज पार्टीज, जो मैरिज पार्टीज की नॉइस होती है। एंड द नॉइस ऑफ द एरोप्लेन्स डिस्टर्ब्स अस एवरी डे। ये सारी जो नॉइस होती हैं, आवाजें होती हैं, हमें हर रोज परेशान करती हैं। इट स्ट्रेन्स आवर नर्व्स, ये हमारे नर्व सिस्टम पे स्ट्रेन डालती हैं, दबाव डालती हैं, खराब करती हैं उसको। इवन डिस्टर्ब आवर स्लीप, और हमारी स्लीप को भी डिस्टर्ब करती हैं ये सारी नॉइस जो हैं। समटाइम्स वी आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली व्हेन देयर इज टू मच नॉइस अराउंड। जब हमारे आसपास बहुत ज्यादा नॉइस होती है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अच्छे से सोच भी नहीं पाते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो हम थिंक नहीं कर पाते। वी फाइंड इट हार्ड टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडीज, और इन नॉइस की वजह से हम अपनी स्टडी पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। Constant exposure to noise can damage our eardrums. तो जो लगातार अगर इस तरह की आवाजें आती रहती हैं, हमें सुनाई देती हैं, इस तरह की नॉइज सुनाई देती हैं, तो हमारे ईयर ड्रम्स जो होते हैं, कानों के अंदर जो ईयर ड्रम्स होते हैं, वो भी खराब हो सकते हैं। इट कैन आल्सो लीड टू मेंटल डिसऑर्डर्स, और इसकी वजह से बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर यानी कि दिमागी बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। People living in big cities are exposed to loud sound day in day out. ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं वो हर समय इस तरह की लाउड साउंड को सुनते रहते हैं, दिन में भी और रात को भी, यानी कि उनका लाउड साउंड से सामना होता रहता है। They do not know what real peace is. तो वो नहीं जानते कि रियल पीस क्या होता है या शांति क्या होती है। दे डू नॉट गेट रेस्ट ड्यूरिंग द डे और द साउंड स्लीप एट द नाइट। वो दिन में भी रेस्ट नहीं कर पाते हैं और रात को भी एक गहरी नींद नहीं ले पाते हैं इन साउंड की वजह से, इन नॉइस की वजह से। दिस अफेक्ट्स देयर वर्क इफिशियंसी, तो उसकी जो वर्क इफिशियंसी है यानी कि कार्य क्षमता जो है, उसको भी ये नॉइस इफेक्ट करती है क्योंकि वो अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाते। सच पीपल रिमेन इरिटेटेड, इस तरह के लोग क्या होते हैं, इरिटेटेड बन जाते हैं, यानी कि चिड़चिड़े बन जाते हैं। एंड टेंस, एंड दे मे लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, और वो टेंस यानी कि उनको टेंशन रहती है और उनका ब्लड प्रेशर भी है वो हाई हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की उनको बीमारी लग जाती है। We must create an awareness about noise pollution.
हमें नॉइस पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, यानी कि लोगों को बताना चाहिए कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या डीमेरिट्स हैं। हमें ये सारी चीजें लोगों को बतानी चाहिए, इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। There are several ways by which we can reduce noise pollution. बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। We should not blow the horn of our vehicles unnecessarily. तो हमें जब अपने व्हीकल्स के जब हमें जरूरत ना हो उस समय अपने व्हीकल्स के हॉर्न को नहीं बजाना चाहिए, राइट? यानी कि कम से कम यूज करना चाहिए। We should not disturb our neighbors by playing loud music. तो हमें लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए जिसकी वजह से हमारे नेबर्स परेशान हो जाते हैं। तो हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए, हमें लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए। We can stop bursting firecrackers on festivals. और हमें फेस्टिवल्स पर यानी कि त्योहारों पर हमें फायर क्रैकर्स भी नहीं फोड़ने चाहिए, यानी कि बम पटाखे हमें नहीं बजाने चाहिए। We should plant more trees as trees help reduce noise pollution. हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए क्योंकि ट्रीज के द्वारा भी नॉइस पोल्यूशन कम होता है। We should all work together to make our environment peaceful. हम सभी को इकट्ठा काम करके, एक साथ काम करके हमें अपने environment को peaceful बनाना चाहिए, right? So, dear student, this essay you have to learn, you have to do practice of this essay in your practice notebook. So basically, in this essay, it was told that what is the noise pollution, how many types of pollutions, and what is the noise pollution, and what are the demerits of noise pollution, and how it is spread, and how we can control on the noise pollution, right? So now let's understand our next chapter. Next chapter we will understand, that is subject verb agreement. Chapter number, I think that is 27. Let me check it. Yeah, that's a 27, subject verb agreement. This chapter we have to understand today. Subject verb agreement. A verb must agree with its subject. A singular noun takes a singular verb with it, a plural noun takes a plural verb with it. A singular pronoun takes a singular verb with it, and a plural noun takes a plural verb with it. With the pronoun you always use the plural verb, right? So basically, dear students, here we have to understand, in the sentence we use subject, after that verb. हम किसी सेंटेंस में क्या फॉर्मेशन यूज करते हैं? पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब यूज करते हैं। तो हमें यह समझाया गया है कि जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारे वर्ब है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब दोनों बीच में समझौता होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से अग्री करने चाहिए, दोनों एक दूसरे से सहमत होने चाहिए। सहमत होने का मतलब है, एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब रिलेटेड टू वन, राइट? अगर हमारा सब्जेक्ट एक हो यानी कि सिंगुलर हो, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, और उसी तरह हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। जैसे समटाइम वी से इन हिंदी, वह आ रहा है, वह सॉरी वह आ रहा था, वह आ रहा था, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वन पर्सन, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वह आ रहा था। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं वह आ रहा, वह आ रहे थे, वह आ रहे थे? नहीं बोल सकते ना। व्हाई? बिकॉज हम वह बोल रहे हैं, वह मतलब एक पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं कहूं कि वह स्कूल जाता है, इसमें ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाते हैं, तो गलत हो गया। तो या तो ये आना चाहिए कि वे स्कूल जाते हैं, या ये आना चाहिए कि वह स्कूल जाता है। तो वह स्कूल जाते हैं गलत है, यानी कि सब्जेक्ट से वर्ब अग्री नहीं कर रही, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को यूज नहीं कर रहे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये समझना है कि जिस तरह का सब्जेक्ट हो उसी तरह की वर्ब यूज करनी है। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी शुड यूज द सिंगुलर वर्ब, and in the same way if our subject is plural,
so we should use the plural verb. It's a very simple, right? And secondly, here it is told that with the you we always use a plural verb. तो जो you word है, you जो pronoun है, वो singular भी होता है और plural भी होता है. जैसे मैं कहूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, you are my student. अगर मैं बहुत सारे बच्चे हूँ तो उनको भी बोल सकता हूँ you are my students. एक बच्चा हो उसको भी बोल सकता हूँ you are my student. तो यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी कि एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, राइट? तो हमने यहाँ पे ये समझा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है, एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल सो वी हैव टू यूज द प्लूरल वर्ब. बट विद द यू इट इज एक्सेप्शनल केस, यानी कि रूल से अलग चलता है. यहाँ पे अगर हमारी वर्ब यानी कि यू अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हमें उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है, चाहे वो यू सिंगुलर के लिए यूज हो या प्लूरल के लिए, राइट? Singular noun or pronoun, singular verb. Plural noun or pronoun, plural verb. You, plural verb always, right? The same thing I have told you. Next, let's take some examples to see how the verb changes its form to agree with the subject when the subject is a noun. तो किस तरह verb change हो जाती है जब अगर हमारा subject singular हो या plural हो, तो हम verb को कैसे change करते हैं, right? See that. My shirt is dirty. My shirt is dirty. तो my shirt क्या है? एक शर्ट की बात करें, that's why we have used is. एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जिस वर्ब के एंड में s होता है वो वर्ब मोस्टली सिंगुलर होती है. यू कैन सी दैट इज, was, has, cries. तो s एंडिंग जो वर्ब्स होती हैं, those verbs are basically singular, not plural, right? My shirt, we are talking about a one shirt, that's why we have used it is. And here we have used my shirts, that's why we have used here are. Is, are, right? Is we use for the singular and are we use for the plural. Next, the child. Child is singular, we are talking about a one child. The child was clever, and here see that we have written here the children were clever, right? So children, sorry, child is singular and children is plural, right? That's why we have used here was with the child and were with the children, because was is singular and were is plural. In the same way, is singular and are is plural. Next, has and have. Has is singular and have is plural. See this flower has a nice smell. These flowers have a nice smell, right? So we have used here has. Why? Because here we are talking about one flower, and we have used here have. Why? Because here we have used more than one flower, sorry, right? So in this way we have to use these words. Next, singular and plural. The baby cries a lot. These babies cry a lot. So this baby cries a lot. These babies cry a lot, right? According to this baby, we are talking about a one baby. That's why we have used here cries, because s ending verb is usually considered singular, right? And that is root form, that is considered plural. Let us now take examples to see how the verb changes its form when the subject is a pronoun. अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग हम किस तरह वर्ब्स को चेंज करते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. लाइक इफ आवर सब्जेक्ट इज आई, सो वी हैव टू यूज एम, and if our subject is we have to use r. M is fixed with the I. M will always come with the I. That's why with the I we have to use M. If we need to choose one option among, sorry, or between, like is M, R, so we need to choose M with the I, right? So M with the I, R with the V, and U is always considered plural, means it always takes plural verb, but it is singular and as well as plural. जो U होता है वो singular भी होता है और plural भी होता है, परंतु इसके साथ हमेशा हम क्या करते हैं, plural verb ही लेते हैं, जो क्या है R है. He, she, it, we need to use is, and with the they we need to use are. Singular and plural. With I we need to use was, with the we need to use were, because I is singular and we is plural. With the I we need to use have. Here we need to remember that
when we have to choose between has or have, so with the I we will choose have. जब मैं हैज या हैव में से चूज करना हो कि आई के साथ कौन सा लगाना है, आई यहाँ पे सिंगुलर होने के बावजूद भी यहाँ पे जो वर्ब लेता है प्लूरल लेता है, तो आई के साथ हैज और हैव में से हैव लिखना है आपको, राइट? लाइक आई हैव ए पेन, वी यूजुअली स्पीक दिस। वी के साथ have, and with the I we need to use do, and with the we need to use do, because here also I is considered as a plural, not singular. You, with the you we need to use were, and you we have to use have because you is considered plural, and again we have to use have. With the you we need to use do, and he she it we need to use was. With they we need to use were. He she that's singular, that's why we have used here has, and they with the have, and he she it we have used does, they with the we have used do, right? So in this way you need to use these verbs. Next thing, if we join two singular nouns or pronouns using and, they become plural and therefore take a plural verb. अगर कुछ नाउन या कुछ प्रोनाउन हम एंड से जोड़ दें, तो वो जो नाउन या प्रोनाउंस होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो सब्जेक्ट क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से वहां पे जो वर्ब यूज करते हैं वो हम प्लूरल ही करते हैं। जैसे रीना एंड नेहा आर फ्रेंड्स, राइट? तो आर सब्जेक्ट इज प्लूरल बिकॉज रीना एंड नेहा वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर आर। he and she have left, so he and she, we are talking about more than one, so it means our subject is plural, that's why we have used here have. If I say that she has left, then I will use has. Why? Because I'm talking about only she, not he, right? Not sorry, he and she. तो अगर हमारा सब्जेक्ट एंड से जुड़कर हमारा नाउन या हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो एंड से जुड़कर एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, तो वहां पे वो प्लूरल कंसीडर होते हैं, सिंगुलर नहीं कंसीडर होते हैं। If we use collective noun like team, class, army as a singular unit, it takes a singular verb. अगर हम किसी collective noun को टीम जैसे क्लास या आर्मी को हम सिंगुलर नाउन नाउन की तरह यूज करते हैं, तो वो सिंगुलर ही कंसीडर होते हैं, सिंगुलर यूनिट की तरह यूज करते हैं। जैसे कि देखो, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? अब उन स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं क्लास। अगर हम क्लास वर्ड यूज करते हैं तो हमें क्या यूज करना होता है उसके बाद, यानी कि उसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, बिकॉज क्लास क्या है, एक यूनिट का नाम है। अगर मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज करनी है, बिकॉज मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को गिनकर उनकी संख्या को एक स्टूडेंट्स का नाम दे रहा हूँ, राइट? अगर प्लेयर है, एक से ज्यादा प्लेयर है, राइट? तो मैं बोलता हूँ प्लेयर्स, खिलाड़ी बोलता हूँ, प्लेयर्स बोलता हूँ, तो वो प्लूरल है, उनके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज करनी है। अब उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, यानी कि प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। अगर मैं टीम बोलता हूँ तो वो सिंगुलर है, राइट? सी दिस, our team has won the match, the class was ordered to go to the auditorium, right? Here we have used team because it is singular, that's why we have used here has, and the class, that is singular, that's why we have used here was, right? So in this way we need to use main verb. Sometimes the title of the book looks like a plural noun, but it is the title of one book, but so it is actually singular and takes a singular verb. Gulliver's Travels is a very interesting book. तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि किसी बुक का नाम ऐसा होता है, उसके नाम में एस होता है, लास्ट में एस होता है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, नाउन के साथ में एस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे पेन, पेन्स, कार, कार्स, बस, बसेस। तो हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड के साथ एस या ईएस लगाकर मोस्टली उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, किसी बुक के नेम में ही एस होता है, उस बुक का नेम ही यस होता है, परंतु वो एक बुक के बारे में बात करते हैं, इसलिए वो सिंगुलर कंसीडर होती है, प्लूरल नहीं कंसीडर होती। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो ट्रेवल्स में एस है, परंतु एक बुक का नाम है, एक बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। हम क्या बोलेंगे, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ very interesting book, not r, because we are talking about one book and s is included in due to its name. Next 4 point, news is singular, so it takes a singular verb. तो उसी तरह जो न्यूज वर्ड है वो भी एक सिंगुलर वर्ड होता है, उसके बाद में एस तो होता है, परंतु
वो प्लूरल नहीं कंसीडर होता, वो सिंगुलर होता है। तो हम बोलेंगे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, राइट? Not this news are. We need to use this news is not true, right? On the behalf of this understanding, we will do this exercise. Fill in the blanks with is am are, right? With it, we know that we need to use like a singular verb because we know that it is singular. It को क्या होता है? It एक singular pronoun होता है, इसके साथ हमने singular verb use करनी है. We will use here. It is kind of you to come. And with the I have told you if you need to choose one option between is am are, so we will choose am with the I am pleased to meet you. I hope you is always plural, so that's why we have used here are. I hope you are fine. It is very cold in the hills, so with the it we need to use is. Our team is ready for the match. So our team, we are talking about a one team, not more than one team. That's the name of the name of a group. That's why we have used here is because it is a singular. I drink only fresh juice. Canned juice is not very good. We are talking about one juice, so that's why we have used here is, not are. Iron and coal are useful for industry. We are talking about more than one noun. That's why we have used here are, right? Great Expectations is a novel written by Charles Dickens. So because Great Expectations, it's a name, not it's a plural. So you can see that S is written here, but it is the name of a book, one book name. That's why we have used here is, not are, right? Speak out these sentences using singular form of the subject or oral practice. आपने जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको, उनका जो सब्जेक्ट है उनको प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट करना है और उनको लिखना है। जैसे वी आर नॉट केयरलेस, so we need to write here I am not careless. I have written only half part you have to write. We are not careless. I am not careless. The glasses are on the table. The glass is on the table. These locks are very strong. This lock is very strong. They are honest and sincere. He is honest and sincere. Those pencils are mine. That pencil is mine. These women are satisfied. This woman is satisfied. Those gardens are beautiful. That garden is beautiful. You are nice children. You are a nice child, right? So in this way, we need to use subject singular. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद वोज एंड वर। हमने वोज या वर को यूज करना है यहाँ पे। जैसे लास्ट ईयर आई वोज, अगर वोज और वर में चूज करना हो और आई के साथ में क्या लगाना होता है, वोज, बिकॉज आई क्या है, सिंगुलर है। आई वोज लास्ट ईयर, आई वोज अ स्टूडेंट इन दिस स्कूल। All the students of the class were happy with the result. The fleet was ready to sail. Many ships were in danger. All those baskets of fruit were for sale. We are talking about the baskets, not about the fruit. All those baskets of fruit. Our main subject is basket, not of fruit. Right? That's why we have used a were. Sushma and Mohit were only my friends. We are talking about more than one name. That's why we have used a were. The whole class was happy with the result. Whole class. I'm talking about a class. That is a collective noun. That is a singular. That's why we have used here was. I did not purchase those CDs because they were not original. So they, what is they? CDs. So they is plural. That's why we have used here were. Come on the next exercise. Fill in the blanks with has or have. I have no time for silly serials. I have, with the I, we need to use have if we have to choose between has or have. The teacher has 30 notebooks to check. Teacher is singular, that's why we have used here has. The government has a very good plan to create more jobs. She has her dinner at 8 p.m. We have a yoga teacher in our school now. All these cars have a center locking system. Each student in my class. So, dear students, always remember each.
This word is considered singular, not plural. So we are talking about every individual of our class. So that's why we have used here has. Each student in our class has a diary. How many brothers and sisters have you? So according to you, we have used here have. That's why this sentence is right. Next, tick the correct word. So we need to tick the correct word. Like spend is plural, spends is singular. So our subject is she, and according to she means like according to singular subject, we need to use spends, right? Geeta and her mother regularly go to a gym because we are talking about two-person, and Geeta and her mother. Mr. Das teaches in this school because we are talking about singular noun, so we need to use singular verb. Remember this again. I tell you, S ending verbs are usually singular. S ending verbs are usually singular. जिस वर्ब के लास्ट में s दिया होता है वो यूजुअली क्या होती है, सिंगुलर होती है. Next sentence, the student of this class is are aware of the program. Students, not I'm not talking about one student, I'm talking about more than one. That's why we have used here are. That lady stand among the boys is our a teacher, right? So the lady we are talking about, the our main subject is the that lady, not the boys. हमारा जो subject है वो that lady है, ना कि the boys है. इसलिए हमने is use किया है, are नहीं use किया. One of these candidates is or are going to be selected the swimming coach. तो इन कैंडिडेट्स में से कोई एक, वन वन हमारा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, इसलिए हमने इज यूज किया, आर नहीं यूज किया. ईच ऑफ दीज रोड्स, इन सभी रोड में से हर एक रोड, प्रत्येक एक जहां पे आ जाता है वो हमें सिंगुलर कंसीडर होता है, तो हम यह करेंगे ईच ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, राइट. So now this your chapter is completed. Again, I tell you this chapter name is subject verb agreement. Subject verb agreement means subject should be agree with the verb and verb should be agree with the subject, right? यानी कि subject verb से agree करनी चाहिए और verb subject से agree करना चाहिए, right? अगर हमारा subject singular है तो हमें verb भी singular use करनी है. If our subject is plural, so we have to use the plural verb. It's a very simple way.